नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे करंट अफेयर के लिए क्या स्ट्रेटजी हो। ये वीडियो पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी, जूनियर इन सब के लिए है, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट के विद्यार्थी हों, क्योंकि जो जीएस का जो पार्ट हो रहा है वो सबके लिए सेम है। ठीक है ना, जो पेपर आ रहा है उसमें सबके लिए सेम है। तो हम लोग आज उसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि जो करंट अफेयर है 8 नंबर का जूनियर में आता है, जो जीएस वाले पार्ट में है वो 8 नंबर, टीजीटी, पीजीटी और जूनियर ये तीनों में 8 नंबर का आता है, और जो पीआरटी है उसमें 15 से 17 नंबर तक का आता है। ठीक है ना। तो सबसे पहले ये हमारी जो एक धारणा है कि करंट अफेयर हम कब पढ़ें। बहुत से जो विद्यार्थी हैं उनके दिमाग में ये धारणा बैठा हुआ है कि एग्जाम आता है उससे 1 महीने पहले करंट अफेयर का बुक लाइए और पढ़ लीजिए और हम अच्छा स्कोर कर लेंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है। उन्हें लगता है कि हम ऐसा कर लेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ठीक। तो हमें पहले से ही थोड़ी-थोड़ी क्या है तैयारी रखनी चाहिए। जैसे क्या है कि जो बीपीएससी टीआरई है उसमें क्या जैसे कोई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियां हैं या राज्य स्तरीय कोई जो हाईलाइट नियुक्तियां उनके बारे में पूछता है, या कोई जो करंट में चीजें हुई हैं उनके बारे में चीजें पूछता है, या जैसे कि कोई युद्ध अभ्यास है उनके बारे में पूछता है। जैसे बजट के बारे में हो सकता है पूछते, पूछा नहीं है लेकिन हो सकता है पूछते कि इस बार बजट किसने पेश किया है। इस तरह का क्वेश्चन अगर से पूछ दे। जैसे अभी एक जो न्यूज में है, जैसे अमेरिका ने इंडिया पे टैरिफ लगाया 26% का। तो इन सब चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ये सब चीजें हो सकता है एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे हों, और जो एग्जामिनर जो पेपर सेट कर रहा है उसके दिमाग में ये सारे क्वेश्चंस हो और वो डाल दे। अभी जैसे प्रधानमंत्री की पर्सनल सेक्रेटरी निधि तिवारी नियुक्त हुई है, तो इन सब चीजों पे क्या हो हमारी थोड़ी पकड़ हो। तो जैसे ये सब क्या है डेली न्यूज है, तो इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हमें रखनी चाहिए। और हमें एक कोई मैगजीन ले लेनी चाहिए, एक जैसे कोई भी एक मैगजीन जो आपकी पसंद की हो। आमतौर पे वन लाइनर एग्जाम है तो मैं बताऊंगा आपको एसपीडी ले लें, और एक कोई यूट्यूब चैनल जो आपके पसंद का हो। ठीक है ना, जो एक यूट्यूब चैनल जो है जो आपके पसंद का हो वो आप ले लें। वो उस पे आप कभी जैसे खाना खा रहे हैं उस समय देख लें, कभी रास्ते में चल रहे हैं कान में हेडफोन लगा लिया, ईयरबड्स लगा लिया, रास्ते में चलते-चलते हमने सुनते चले गए। ठीक है ना। और मैं एक और आपको बताऊं, एक इन शॉर्ट्स करके एक एप्लीकेशन आता है। तो वो एप्लीकेशन क्या करता है कि जो भी बड़ा-बड़ा न्यूज है उसको वो समराइज करके और छोटे कुछ वर्ड्स में दे देता है। ठीक है ना। जैसे हम रील देखते हैं ना, ऐसे स्क्रॉल करते जाते हैं और वो न्यूज आते जाता है, उसी तरह रील आते जाता है। उसी तरह से इन शॉर्ट्स में भी इसी तरह का कुछ ऑप्शंस है कि वो आते जाते हैं। ठीक है ना। तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। कभी ऐसे बैठे-बैठे दोस्तों में बातचीत हो रही है, ऐसे-ऐसे देख लिए कि न्यूज में क्या चल रहा है। तो इससे क्या होगा कि जो भी आपका जो एग्जाम आएगा उस समय करंट से ही क्वेश्चंस आते हैं, तो वो क्या होगा कि आपके दिमाग में रहेगा कि हाँ, हमने ये पढ़ा था और ये क्वेश्चन आया है। ठीक। तो इस तरह से आप और बेटर कर सकते हैं। और देखिए, किसी भी एग्जाम में करंट अफेयर बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है, क्योंकि सारे लोग यही सोचते हैं कि 1 महीना पहले पढ़ लेंगे और हम अच्छा कर लेंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है और वो वहीं पे गलती कर देते हैं। तो मैं यही आपको सजेस्ट करूँगा कि आप क्या करिए कि पर डे 1 घंटा अपना निकाल लीजिए, और उसके लिए करंट अफेयर 1 घंटा 35 मिनट जितना भी आपको हो सकता है। मान लीजिए आपकी पढ़ने की स्पीड अच्छी है तो आप 1 घंटे में मतलब 35 मिनट में ही, आधे घंटे में कुछ अच्छा खासा करंट अफेयर कवर कर लेते हैं। तो अपने हिसाब से एक अपना टाइम सेट कर लीजिए और करंट अफेयर फॉलो करिए। ठीक है ना। और बस इतना कर लीजिए, आपको इससे ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आप 8 में 8 या इससे मतलब जो पीआरटी वाले हैं वो अच्छा स्कोर कर लेंगे, या मतलब 8 में 8 ना भी स्कोर करें तो 6-7 तो कर ही सकते हैं ना। ठीक है ना। तो इतना काफ़ी होगा आपके लिए। मैं फिर से एक बार रिपीट कर दूँ कि एसपीडी एक मंथली मैगज़ीन का ले लीजिए।
कोई एक यूट्यूब 10-15 मिनट के या इन शॉर्ट्स है, इसमें से कोई एक फॉलो कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा, ठीक है ना? फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।